इस वक्त हम मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने और इस वक्त लगभग दोपहर के 2 बजे हैं और जो आसमान में सूरज है वो अपनी पूरी चरम सीमा पर है। तेज गर्मी के साथ एक पीड़ित जो है सुबह लगभग 10 बजे से वो तेज धूप में और जिस वक्त लोग एसी में पड़े हैं तो वहीं एक पीड़ित जो है तेज धूप के कारण जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठा है और उसका आरोप है कि लगभग वो कई वर्षों से जो है अपने मकान के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसी भी अन्य योजना के तहत उनकी आज तक कोई मदद नहीं हो पाई। बरसात हो या फिर गर्मी, वो बेघर यानी बिना घर के रहने के लिए मजबूर है। और हम जानेंगे उस परिवार से जो परिवार यहाँ सुबह से मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी रवि कुमार। रवि जी, क्यों बैठे आप? जी 2 साल पहले मकान गिर गया था बरसात में। कच्चा मकान था, बेहद मजदूर है, बच्चे तबीयत खराब रहती है, डॉक्टर रिलेशन ज्यादा है घर का, कुछ 2 पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। तो सरकार से गुहार लगाई थी कि हमें छत दिला दो बच्चों के सर पे। तो पहले तो कोई सुनवाई करी ही नहीं, मने ही कर दी, बोला तुम्हारा मकान नहीं बनने का। दूसरों की दीवारों के फोटो खींच खींच के दिखलाए, मने करवा दी। फिर मैं आता जाता रहा, सरकार मेरी जांच कराओ जांच कराओ। जांच करा के इन्होंने पात्र बना दिया। पात्र बनाने के बाद भी नहीं दे रहे, बच्चे पन्नी में रहने को मजबूर कर रहे, पन्नी के अंदर बच्चे रह रहे। इतनी तेज धूप है, लोग एसी में पड़े हैं, अब इतनी जो सड़क इस समय गर्म हो रही है, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ? वहाँ पे भी भैया धूप में ही है, घर पे भी तो धूप ही है, यही गर्मी वहाँ से ठहरी। क्या करें मजबूरी में, 2 पैसे इकट्ठे करूँ, इनके चक्कर लगाऊं। अफसरों बार आ गए होंगे? मैं कम से कम आ गया जी, बहुत बार आ गया। हाँ जी, ऐसे ही भेज दे, वहाँ से वहाँ भेज दे, वहाँ से वहाँ भेज दे। कभी किसी ग्राम प्रधान या? हाँ जी, ग्राम प्रधान को जो पैसे दे वो उनके बनवावे जी। सेक्रेटरी का भी काम यही है, प्रधान का भी यही है, जो पैसे दे देते हैं उनका बन जा जी। तो कभी ऐसा हुआ है आपके गांव में जो अपात्र थे उनके बना हुआ मकान? जो ऐसे मकान अब भी है, वे मकान जिनके बनवाए हैं उनके पहले भी मकान है, अब भी बन रहे हैं। यानी आपको इस योजना से वंचित रखा गया है? हाँ जी, नल भी नहीं दिया। 4-5 घर है जो गरीब है हमारे पड़ोस में, बाकी तो सब एसी वाले हैं, लेकिन जो 4-5 घर है उनको नल का भी नहीं दिया। बोला तुम हमारी वोट नहीं देते। अच्छा, वोट ना देने के कारण ये सब कुछ हो रहा है? हाँ जी। तो क्या मानते हैं, बीजेपी सरकार है, भाजपा? बीजेपी तो अच्छी है, बीजेपी में तो बीजेपी अच्छी है, जब भी तो यहाँ बैठे हैं और उन तक बात नहीं जाती जो काम करे। बाकी तो सब ऐसे ही बैठे, जो पैसा देता है काम कर दे। अच्छा, क्षेत्र में नेता भी है, यहाँ पे मंत्री भी है, सांसद भी है, कोई कुछ नहीं करता सरकार। कभी किसी ने कोई मदद नहीं, कुछ नहीं करा। आश्वासन देते हैं जाओ करेंगे, जल्दी कर देंगे, 1 महीना रुक जाओ। 2 साल ऐसे ही काट दे, पन्नी के अंदर रहते। किस नेता के पास आप गए? मैं ब्लॉक प्रमुख के पास गया, सीडीओ के पास गया, एसडीएम के पास गया। अच्छा जी, जो इनसे भी नीचे है, जो वैसे है, उनके पास भी कई बार पहुंच चुका। क्षेत्र में जो यहाँ मुजफ्फरनगर में सांसद जी है, उनके पास गए कभी? हाँ जी, हरिंदर जी के पास गया था। वो एक कागज पे लिख के दे दिया, बोला जाओ मेरा नाम ले दिए जाएगा। एकदम हुआ पड़ा काम, और ज्यादा बोल ले तो धमका दिए, ऐसे बोल रहा था। ये सांसद जी ने कहा? हाँ जी। तो काम हो पाया? नहीं जी। अब फिलहाल यहाँ आप 10 बजे से बैठे हैं। हाँ जी। तो कोई अधिकारी आपके पास आया? नहीं जी। अभी मैं देख रहा था कुछ पुलिस वाले आपको उठाने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, पुलिस वाले हमें कोई कुछ कह रहे थे कि आप छांव में बैठ जाओ। हाँ, ये बोल रहे थे कि छांव में बैठो, ये बैठो। जब धूप घर पे भी धूप है, यहाँ पे भी धूप है, छांव में बैठ के सुनवाई कौन कर लेगा? लोग ऐसे तो हम घर पे ही बैठे रहेंगे, है कि नहीं? जब हमारी बात आगे तक जाएगी जब भी तो कोई सुनेगा। अगर कोई सुनने वाला इस पृथ्वी पे कोई तो होगा, परमात्मा तो है यहाँ पे, या नहीं है भाई साहब, ये बताइए आप। तो क्या आप मतलब सारी उम्मीद आप खो गए? कोई लग रहा है आपकी बातों से कि कोई सुनने मेरे को अगर अधिकार मिलेगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ना ही मेरा रहने का जुगाड़ है ही नहीं, जब सर पे छत नहीं है। यदि ये छोटे छोटे बच्चे आपके साथ है, यदि इनकी तबीयत खराब हो जाती है? तबीयत खराब हो जाएगी, ये लोग देखेंगे,
ठीक है जी। अब मैं बाप हूँ, मेरा जी जानता है मैं कैसे धूम में बैठा रखे ये। आप भी खुद जानते होंगे अपने बच्चे का दर्द क्या हो। ये देख लो आप एक माँ है और छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप यहाँ धूम में बैठे हैं। बच्चे को देख रहा था मैं भी, खाना खिला रहे हैं आप जी। देखो, हम तो चाहते हैं मुझे मेरे बच्चों के लिए छत मिल जाएगी। घर में भी धूप में रहते हैं, न पेड़ पौधे हैं, सारे चारों तरफ धूप है। जब गर्मी हो जाए ज्यादा तो बिजली भाग जाती है, बच्चों को बिजना करके करते पसीने पसीने रहते मेरे बच्चे, रात में भी सो नहीं सकते, इतनी गर्मी है। और जब बच्चे बिजली भाग जाती है तो बच्चे के लिए आंख में आंसू आ जाती है पसीने में देख के। तो कभी यहाँ जैसे समाधान दिवस होता है या डीएम साहब के पास कितनी बार यहाँ आपने? बहुत बार आ लिए, खाली आश्वासन देते हैं बन जाएगी। 2 साल हो गए, बन जाएगी यही आश्वासन देते हैं। रहने पे मजबूर कर रखे हैं पन्नी में ही रहो, पन्नी में आपकी योजना काट देंगे। अगर एक दीवार भी खींच ली ले दे के किसी से उधार सुधार 2-4 हजार रुपए लेकर अगर एक दीवार भी कर ली तो तुम्हारी योजना खत्म हो जाएगी, तुम्हारा पक्का मकान हो जाएगा। तो कच्ची दीवार है, यदि बरसात में गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, दीवार है ही नहीं, गिरेगी कहाँ से। छत तो वो 3 गिर रखी, 2-3 वो बंदरों ने तोड़ दिया, अब हमारे ऊपर भी गिर सके वो। तो देखिए ये थे जनपद मुजफ्फरनगर में जो पीड़ित परिवार है, लगभग सुबह 10 बजे से यहाँ धरना दिए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है उनका कहना है कि हम तमाम अधिकारियों के पास गए, तमाम नेताओं के पास गए, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा या किसी भी नेता द्वारा, चाहे वो समाजवादी के सांसद हरेंद्र मलिक हो या फिर भाजपा का कोई नेता हो, किसी भी के भी द्वारा इनका जो है समाधान नहीं हो पाया है। मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर।